कल जब तक जितना बताया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं था किसी को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फराह गॉट मैरिड 8 years ago. टुडे हर एज इज 1/2/7 times her age at the time of her marriage. At present her daughter's age is 1/6 of her age. What was her daughter's age 3 years ago? 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का 1.2/7 गुनी है। वर्तमान में उसकी बेटी की आयु उसके आयु का 1/6 है, तो बेटी की आयु 3 वर्ष पूर्व क्या थी? ट्राई करके बताइए क्या लिखिएगा इसका आंसर। और किसी बच्चे का आंसर आ रहा है, किसी को दिक्कत भी है बताइए। गणेश जी, काजल बताओ रे, नेहा कच्छप, निखिल भाई, निशा गुप्ता बताना रे, पुष्पम झा, संदीप बताइए, सिम्पी भारती, सिमरन बताइए क्या होगा उसका आंसर। अंजू कुमारी, मैं थोड़ा लेट हो गई। लेट नहीं हुई रे अंजू, अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन टाइम से पहुंच जाया करो। जल्दी सोच के बताइए क्या होगा इसका। नेहा पी है सर, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा समझो भाई, जिसका जिसका दिक्कत है इस क्वेश्चन में, एक बार ध्यान से समझिए। 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स छोड़ के बात करते हैं। एक बार अगर एक्स पकड़ के ले लीजिएगा तो 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई। फराह का प्रेजेंट एज अगर बात करेंगे तो x वर्ष। ये अगर हम लोग प्रेजेंट एज के बारे में बात करें तो बोलिएगा x वर्ष की फराह है। शादी के टाइम में उसका एज क्या रहा होगा? मान लीजिए अभी 20 साल की उम्र में किसी बच्ची का शादी होता है, तो शादी के टाइम में ये प्रेजेंट एज अगर आपसे बोल दिया कि शादी के टाइम में, मैरिज टाइम आपसे बोल दिया कि 20 years में किसी बच्चे का शादी होता है, आपसे ये बोल दिया, और अभी से 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years, उसका एज क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट एज मान लीजिए कहेंगे क्या हम लोग 28। अगर किसी का उम्र अभी 28 साल का है, सोचिए कोई अभी 28 years का है, और बोलेंगे कि इसका 8 साल पहले शादी हुआ था, इसका क्या मतलब है कि उस टाइम में उसका उम्र 20 साल रहा होगा। ये बात को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए किसी बच्चे का उम्र अभी 28 साल है, कोई अभी 28 साल की बच्ची है, और उसका 8 साल पहले शादी हुआ, मतलब वो शादी के टाइम उसका उम्र कितना था? 20 साल। ये तो क्लियर होगा ना। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम आपसे बोल दिए कि प्रेजेंट एज फराह का x वर्ष है, अभी वो फराह x वर्ष की है, और आप बोल रहे हैं कि उसका शादी 8 साल पहले हुआ, तो आपसे क्या बोला जाएगा कि मैरिज टाइम में उसका एज क्या रहा होगा? तो आप बोलिएगा कि x में से 8 साल घटा दीजिए। किसी बच्चे का उम्र अगर अभी बताया आपसे कि 28 साल अभी उसका उम्र हो रहा है, और हम बोल दिए कि 8 साल पहले शादी हुआ, तो बोलिएगा 28 में से 8 घटा के 20 बोलिए। हम बोलेंगे अभी किसी बच्चे का उम्र 30 साल का है, 8 साल पहले उसका शादी हुआ, तो बोलिएगा उसका उम्र 22 साल का रहा होगा। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना भाई। अगर आपसे बोलेगा कि अभी किसी का उम्र 32 साल का है, 8 साल पहले शादी हुआ, तो बोलिएगा 24 साल रहा होगा। मतलब क्या कर रहे थे? प्रेजेंट एज में से 8 साल कम कर रहे थे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। आंसर एक्चुअल में इसका 3 साल है। 3 के अलावा जिसका भी जो भी आया है गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, या समझने में फेर हो गया है। ध्यान से समझिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए एक बार। इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। फराह का वर्तमान उम्र, पीए का मतलब प्रेजेंट एज बोल दिया कि वर्तमान आयु फराह की x वर्ष है। मैरिज टाइम का एज कितना? तो बोलिएगा 8 साल पहले शादी हुआ, x-8 बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। 8 साल पहले शादी हुआ, x-8 बोलेंगे। अब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? चलिए अब प्रश्न से क्या हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 8 वर्ष पूर्व फराह की शादी हुई, वर्तमान में उसकी आयु, वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय की आयु का, शादी के समय क्या आयु था? बोलिएगा x-8। 8 साल पहले शादी हुई तो x-8। तो वर्तमान में उम्र अभी x वर्ष का है। x के बारे में क्या बोला कि शादी के समय की आयु का 1.2/7, 1.2/7 गुनी है। मतलब ये x बराबर है, अभी का उम्र जो आपका x है वो x बराबर है किसके? तो x-8 इंटू 1/2/7, 1.2/7। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? x-8 इंटू
7 में 1 से गुना करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/7, 9/7, 9/7। यहाँ तक तो क्लियर होगा ना भाई? किसका मान? तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7x बराबर 9x माइनस 9×8 = 72। यहाँ से लिखिएगा 9x माइनस 7x का मान 72। यहाँ से लिखिएगा 2x का वैल्यू 72। आप लिखिएगा x का मान 72/2 बराबर 72/2 बराबर 36। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है यहाँ तक तो बताइए पहले। x का मान 36 से क्या मतलब है कि फराह का उम्र 36 साल का है। फराह अभी 36 साल की है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? फराह का उम्र 36 साल का है। पूछा वर्तमान में उसकी बेटी की आयु क्या होगा? जो प्रेजेंट एज का 1/6 है, तो आप बोलिएगा कि डॉटर्स एज क्या होगा? तो इसका फराह का आयु है 36 ईयर्स, इसका 1/6, 36 में 6 से भाग दीजिएगा तो बेटी 6 साल की है। आपसे पूछा 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले डॉटर्स एज क्या होगा? तो बेटी अभी 6 साल की है, तो 3 साल पहले उसका उम्र 3 साल का रहा होगा। यही आपका आंसर है। एक बार नोट करिए जिन लोगों का नहीं बना है। डिटेल्स तो सबको समझ में आ चुका है कि प्रेजेंट एज मानेंगे फराह का x वर्ष, तो बोलेंगे शादी के टाइम में x माइनस 8 ईयर्स इसका रहेगा, x माइनस 8 ईयर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है कि वर्तमान का उम्र x बराबर शादी के टाइम की उम्र का 1/2/7, तो x माइनस 8 का 1/2/7। क्वेश्चन जैसा जैसा दिया हुआ वैसा ही करते गए, लेकिन आपके पास दिमाग में डर का बैठ गया होगा ना कि 1/2/7 देखने से कि 1/2/7। अभी कहानी में लोचा छोड़िए, सर बताएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, गलती बनाना है बनाओ, गलती बनाओ, कोई बात नहीं। 4 बार गलती बनेगा, 5वां बार दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सही कुछ होने वाला है। काम करके देखिएगा। और जो क्वेश्चंस आपको ग्रुप में भेजा हुआ है ना भाई, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन डाले हैं कि नहीं आपके ग्रुप में? नहीं, अगर डाले होंगे तो बोल दीजिएगा, डाल दिए हैं तो क्वेश्चन को बना के देखिएगा। क्वेश्चन भेजा हुआ है, अभी हम वही चेक कर रहे थे। क्वेश्चन भेजा हुआ है तब तो फिर ठीक है, क्वेश्चन बना के देखिए। जितना बन रहा है ठीक है, जो कल तक के पढ़ाई से बन गया होगा बहुत बढ़िया। आज के पढ़ाई से मोटा मोटी 90-95% क्वेश्चन निकल जाएगा आपका। 2-4-5% क्वेश्चन में दिक्कत बनेगा, जो नहीं बनेगा आज के क्लास के बाद भी नहीं बनेगा, 2-4% क्वेश्चन होगा ऐसा। बाकी सारा क्वेश्चन आपका खुद से बन जाएगा। बन जाएगा तो आज भर पूरा बना के देख लीजिए, कल से जो भी उसमें दिक्कत बनेगा ना बताइएगा। कल से उसमें जो भी दिक्कत बनेगा, केवल कल डाउट सेशन ही रहेगा उसका केवल डाउट सेशन कल रहेगा। कल केवल डाउट्स पे काम करेंगे, कल नया कुछ नहीं बताया जाएगा, कल केवल डाउट सेशन रहेगा। जो भी दिक्कत होगा बताइएगा। एज वाला क्वेश्चन जितना बना के देखना है आज पूरा बना के देख लीजिएगा। कल दिन भर का टाइम है आपके पास, 3 बजे कल आइएगा, तो कल केवल डाउट सेशन चलेगा। आज ये एज हमारे हिसाब से खत्म हो जाएगा, अब केवल डाउट्स बताएंगे कल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो समझ में आ गई। जैसा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था कि वर्तमान आयु मतलब x वर्ष क्या है, तो x माइनस 8 साल पहले की आयु का 1/2/7 गुना भाग करिएगा, x का मान 36 निकल के आएगा। मतलब फराह का आयु 36 वर्ष है। तो आपसे पूछा कि इसके बेटी का उम्र क्या होगा, बोलिएगा 36 का 1/6 करिएगा तो 6 साल की बेटी है। 3 साल पहले पूछा तो बोल दीजिएगा 3 साल उम्र था उसका। यहाँ तक तो ठीक है भाई, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ तक तो सबका क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। आप बनाइएगा कैसे उसको समझिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि फराह गॉट मैरिड 8 years ago, टुडे हर एज इज 1/7 लिखा है ना, यही लिखा हुआ था 1/2/7। जो यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया तो इसलिए काट दिए थे। ये 1/2/7 जो लिखा हुआ है 1/2/7 लिखा हुआ था कि टुडे हर एज इज 1/2/7 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। एट प्रेजेंट हर डॉटर्स एज इज 1/6 ऑफ हर मैरिज हर एज। व्हाट वाज हर डॉटर्स एज 3 years ago। जिन लोगों का बन गया था ठीक है, नहीं बना था एक बार फिर से समझिएगा। जिन लोगों का नहीं बन पाया था समझिएगा फिर से। फराह का शादी कितना दिन पहले हुआ? फराह का शादी को छोड़ के अपना शादी का सोचिएगा। तो यहाँ पे फराह का शादी 8 साल पहले। आप सोचिएगा कि आपका प्रेजेंट एज, आपका वर्तमान उम्र और आपके मैरिज का टाइम का एज। आप बोलेगा अभी शादी हो गया नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सोचने में क्या जाता है। सोचिए कि आपका शादी हो गया है 8 साल पहले, बस सोचिए। फराह की जगह पे खुद को रखिए, बस खत्म कहानी है।
फराग की जगह पे खुद पे रखिए, नहीं हुआ है कोई बात नहीं, सोचिए शादी हो गया है, खत्म, सोचने में क्या जाता है। 4:30 बजेगा, शादी कैंसिल, 3 से 4:30 में शादी हो गया आपका, बस यही सोचिएगा। 8 साल पहले आपकी शादी हुई, वर्तमान में आपका आयु क्या है, तो शादी के टाइम की उम्र का 1/2/7, 1.2/7 दिया हुआ है, इसका मतलब आप लिखिएगा 9/7। ये तो क्लियर है ना भाई। 1.2/7 का मतलब है 9/7। आपसे बोला कि जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया होता है, हर में जो संख्या दिया होता है, तो जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, उसी को लिख देते हैं। तो किससे कंपेयर हुआ, टुडे हर एज इज, वर्तमान में उसकी आयु है, क्या है, तो 1/2/7 टाइम्स 9/7 गुना कब का, तो उसके मैरिज टाइम के एज का। मतलब मैरिज टाइम का उम्र अगर 7 रहा होगा, तो आज के टाइम में वर्तमान उम्र में क्या होगा, 9 बोलेंगे। 9/7 का मतलब 9:7। 9/7 का मतलब है कि 9:7। वर्तमान में आपसे बोला कि 9/7 बोलिएगा, तो 7 दिया हुआ है किसके लिए, तो बोला मैरिज टाइम के एज से, जिससे तुलना करेंगे उसी को हर लगा देते हैं, यही आपसे बोला गया था। मैरिज टाइम से तुलना किया तो 7 लगा देंगे, और 7 का लिखेंगे 9/7, तो ये 7 और 7 कैंसिल, 9 बच जाएगा, वही 9 आप यहाँ पर लिखे थे। तो आपसे कहा गया कि जो हर में दिया रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, 9/7 में 7 दिखा आपको। आप बोलिएगा मैरिज टाइम में आप 7 साल के थे रेशियो के हिसाब से, अभी प्रेजेंट एज में आपका उम्र 9 रेशियो हो रहा है। रेशियो के हिसाब से अभी आप 9 में है, मैरिज टाइम में 7 साल के थे रेशियो के हिसाब से। तो सोचिए कि मैरिज टाइम और प्रेजेंट एज में रेशियो में कितने का अंतर दिख रहा है, 9 और 7 में कितने का अंतर, बोलिएगा 2 का अंतर। तो यहाँ पे अंतर 2 दिखा, आप बोलिएगा 2 रेशियो का अंतर है, कितना दिन में आया, तो बोले कि अभी और शादी के टाइम में अंतर कितने का, तो बोलिएगा 8 वर्ष पूर्व फराग की शादी हुई, 8 ईयर्स एगो। इसका मतलब है कि प्रेजेंट एज और मैरिज टाइम के एज में कितने का अंतर, बोलिएगा 8 साल का। 2 रेशियो का मान 8 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 4 बोलना होगा, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 1 रेशियो का मान 4 बोलना होगा। 9 रेशियो का मान कितना, 9 चौके 36, 36 ईयर्स। 7 रेशियो का मान कितना, 7 चौक 28। बात तो सही है। वर्तमान में उम्र आपका अगर 36 साल का होगा, तो जनरल कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे पाइएगा, इसलिए जल्दी से तैयारी करके शादी से पहले कर लीजिए। 28 साल का उम्र में शादी हो गया, चलेगा, अभी बुझ गए ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैरिज टाइम के एज में 28 साल के टाइम में शादी हुआ है, अभी उसका उम्र 36 साल का है, 36 ईयर्स उसका एज हो रहा है, किसका, फराह का। अब आपसे क्या बोला कि इसके बेटी का उम्र कितना है, तो 1/6 कब का, तो 36 का 1/6 करिएगा, 36 का 1/6 करिएगा, 36 का 1/6 मतलब बेटी को बनाइएगा 6 साल। बेटी 6 साल की है, तो 3 साल पहले उम्र तो 3 साल का ही रहेगा, ये तो समझ में आपको आ गया होगा। दिक्कत है तो बताइए, ये शॉर्ट वाला समझ में आया भाई, इसमें दिक्कत है किसी को, दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है बढ़ेंगे आगे। चाहे मैथ्स में एज प्रॉब्लम हो तब, चाहे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो तब, खुद को खड़ा कर दीजिएगा, अपने फैमिली को रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा आराम से बन जाएगा। नेहा का क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ब्लड रिलेशन बनाते हैं रीजनिंग में, चाहे मैथ्स में एज प्रॉब्लम है, खुद को खड़ा कर दीजिएगा, क्वेश्चन बड़ा आराम से निकल जाएगा। लेकिन जब फराह का शादी कराइएगा तो मामला फंसते रहेगा। सिमरन का समझ में आ गया, जहाँ पे फराह के शादी के बोले खुद का शादी करवा दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। आपका 6 साल का बेटी है, 3 साल पहले उसका उम्र 3 साल का रहेगा, क्वेश्चन बड़ा आराम से बनेगा। चलिए बढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड हर डॉटर इज 50 इयर्स, आल्सो 5 इयर्स अगो द मदर्स एज वाज 7 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड द डॉटर। जल्दी सोच के बताइए क्या लिखिएगा, बुझा गया होगा। ऑप्शन से अंजू आप ऑप्शन नंबर 2 लगा दिए थे। यहाँ पर माँ और उसके बेटी के वर्तमान आयु का जोड़ 50 साल, और पूछा माँ और बेटी का वर्तमान आयु बताइए, तो प्रेजेंट एज का सम 50 और प्रेजेंट एज ही पूछा, इसका मतलब है 40 10 50, यही पहला आंसर है। 40 15 55 हो जाएगा, 30 10 40 हो जाएगा, 30 15 45 हो जाएगा। नन ऑफ दिस, यहाँ पे मान लीजिए 40 और 10 नहीं होके, 40 10 नहीं होके मान लीजिए 20 और 20 ही होता, कुछ भी होता, जो 50 नहीं पूरा करता तो नहीं देते नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर तो क्लियर दे ही दिया कि 40 10 50 हो गया, मतलब पहला आंसर ठीक है। सुधांशु 30 और 20 रहता तो दोनों को लगाते, ऑप्शन दिया होता, ऑप्शन दिया होता कि 1 एंड 2, देखते ना डेटा सफिशिएंसी वाला में कि 1 एंड 2 सबसे आंसर होगा।
हाँ निशा गुप्ता, क्लियर नहीं हुआ सर, बहुत बढ़िया। डिटेल्स अभी निशा नहीं बताए हैं, शॉर्ट में बताए हैं, केवल ऑप्शन देख के बोले। एक माँ और उसके बेटी के वर्तमान आयु का योग 50 साल है। मान लीजिए आपका उम्र और आपकी मम्मी का उम्र का जोड़िएगा तो 50 साल है। बुझ गए? आपका उम्र आपकी माँ की उम्र का जोड़ 50 साल है। 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुनी थी, इस लाइन को छोड़ दिया अभी, इसका यूज नहीं किए। आगे दिया हुआ था कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु बताओ, तो माँ और बेटी के वर्तमान आयु मतलब दोनों के आयु का जोड़, माँ और बेटी के आयु का जोड़ 50 साल दे दिया, 50 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि माँ का उम्र चाहे जो होगा, बेटी का उम्र चाहे जो होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आना चाहिए। मतलब तो इसका यही ना हुआ। तो आप जोड़ के देखिए ना, 40 में 15 जोड़िएगा, ऑप्शन से बता रहे थे तीसरा ऑप्शन में, 40 में 15 जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। तो मतलब 50 नहीं है, ये गलती हो गया। 30 साल की माँ होगी, 15 साल की बेटी होगी, दोनों को जोड़िएगा 45 साल, गलती हो गया। चाहिए 50 साल आपको। 30 साल की माँ है, 10 साल की बेटी है, हो गया जोड़ने से 40, गलती है। 40 साल की माँ होगी, 10 साल की बेटी है, जोड़िएगा तो 50 साल। तो आप बोलेगा हम 10 साल के थोड़े ना है। अरे आप नहीं है मानने में क्या जाता है। तो 40 में 10 जोड़ देंगे 50 साल, मतलब यही सही है, तो पहला ऑप्शन लगा देंगे सही। खत्म कहानी है। ऑप्शन से समझ में आया? निशा गुप्ता बताइए जल्दी, ऑप्शन से बुझाया कि नहीं रे? चलिए एक्स पर बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या करिएगा सोचिए, माँ और उसके बेटी के वर्तमान आयु का योग है 50 साल। यहाँ पे माँ का उम्र है अगर एक्स वर्ष बोलिएगा, तो बेटी का उम्र क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 50 माइनस एक्स। माँ का उम्र बेटी का उम्र का जोड़ 50 साल है, तो जितना भी एक्स, एक्स का मान मान लीजिए 40 लिखेंगे, तो बी का मान कितना, 50 माइनस 40 बराबर 10, जो भी लिखेंगे। विकास भाई बुझा गया सर, बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सोचिए कि x साल की माँ होगी तो 50 माइनस x साल बोल देंगे तो बेटी के लिए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करिएगा सोचिए। तो 5 साल पहले माँ की आयु, माँ अभी x वर्ष की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले माँ की आयु, माँ अभी x साल की है, 5 साल पहले x माइनस 5 बोलिएगा, एकदम डिटेल्स में समझिए। x-5, 5 साल पहले माँ की आयु, बेटी की आयु की 7 गुनी थी, बेटी का आयु कितना है, तो 50 माइनस एक्स, इसका 7 गुना। ये है माँ का आयु, बेटी की आयु का, तो बेटी का आयु तो x, 50 माइनस एक्स प्रेजेंट में दिया हुआ था। 5 साल पहले क्या होगा, तो 50 माइनस एक्स में से 5 तो घटाइएगा। बेटी का उम्र जो भी था, आप सोचिए कि 50 माइनस एक्स वर्ष की बेटी अभी है, 5 साल पहले पूछेंगे तो -5 करिएगा ना भाई। -5 कर दिया, तो ये माँ का उम्र x-5 और बेटी का उम्र 50 माइनस एक्स माइनस 5। मतलब क्या कर दीजिएगा, इसको घटाइएगा तो 50 में से 5 जाएगा तो 45 माइनस एक्स। ये माँ का उम्र, ये बेटी का उम्र, बेटी के उम्र का 7 गुना, तो बेटी का उम्र है 45 माइनस एक्स, इसमें 7 से गुना कर दीजिएगा तो माँ का उम्र निकल जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सोचिए क्या क्या लिखिएगा, x-5 बराबर 45 में 7 से गुना करिएगा तो 7 चौक 28, 280 में 35 जोड़ दीजिएगा तो 315 हो जाएगा। -7x लिखिएगा, सोचिए यहाँ पर x है और यहाँ पे -7x है, ये दोनों अपोजिट आइटम है, तो जोड़ दीजिएगा डिफरेंस निकालते समय। x में और यहाँ पे -7x, 7x जाएगा लेफ्ट साइड में तो 8x हो जाएगा। -5 है और 315 है, दोनों मिलके 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। x का मान कितना, 320/8, 320/8 करिएगा तो 8 चौके 32, 40 साल बोलिएगा x का मान। आप बोलिएगा माँ का उम्र कितना, तो बोलिएगा 40 साल की माँ है। बेटी का उम्र कितना, 50 माइनस एक्स, 50 में से 40 घटा दीजिएगा तो बोल दीजिएगा 10 साल की बेटी होगी। यही 40 और 10 आपका पहला ऑप्शन आया हुआ था। क्लियर हुआ कि नहीं रे भाई? माँ का उम्र x वर्ष, बेटी का उम्र 50 माइनस एक्स बोलेंगे। 5 साल पहले तो x में से 5 घटा देंगे, बेटी का उम्र है 50 माइनस एक्स, उसमें से भी 5 साल घटाइएगा। क्योंकि पहले का पूछा, अभी हमारा उम्र 20 साल का है तो 5 साल पहले 15 साल। अभी मेरा उम्र 30 साल का है तो 5 साल पहले कितना, 25 साल बोलेंगे। अभी मेरा एज 40 साल का है तो 5 साल पहले 35 साल। अभी मेरा एज 50 साल का है तो 5 साल पहले कितना, 45 बोलेंगे। अभी मेरा उम्र 60 साल का है तो 5 साल पहले 55 बोलेंगे।
तो जितना संख्या बोले सब में से 5 5 5 5 घटाए जा रहे थे, तो कोई भी वेरिएबल x होगा मेरा उम्र, तो उसमें से 5 साल कम कर लेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो आपसे कहा कि माँ का उम्र x वर्ष है, तो बेटी का उम्र 50 माइनस एक्स, 5 साल पहले क्या होगा, तो बोलिएगा x माइनस 5, माँ का उम्र, बेटी का उम्र 50 माइनस एक्स में से 5 घटा दीजिएगा, यही हो जाएगा 45 माइनस एक्स। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बेटी के उम्र का 7 गुना है, इसीलिए बेटी का उम्र है 45 माइनस एक्स, उसमें 7 से गुना कर देंगे तो माँ का उम्र मिल जाएगा। x माइनस 5 का मान 45 माइनस एक्स में 7 से गुना करिएगा तो 315 माइनस 7x बोलिएगा। 7x माइनस में है और x प्लस में है, ये दोनों एक साइड में आएगा तो जुट के 8x बता देगा, माइनस 15 और इधर है 315, दोनों को जोड़िएगा 320 हो जाएगा। x का मान बोल दीजिएगा 40, x का मान 40 मतलब माँ है 40 साल की, बेटी 10 साल की, ऑप्शन पहला है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि आयु का जोड़ 50 साल और आयु वर्तमान आयु ही पूछा, तो ऑप्शन दे के लगा के बढ़ जाएंगे, कहानी नहीं करने जाएंगे इसका। लेकिन जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा था, नहीं बन पाया था, इसको लिख लीजिए जल्दी, इसको छाप लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। भाई लोग सबका हो गया होगा, लिख लिया होगा, लोग लिख लिया होगा तो एक बार मिटाते हैं इसको। आपसे हिंदी में नोट में लिखवा दिए थे 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले जिस समय रेशियो वाला केस स्टार्ट किए थे ना, एज प्रॉब्लम जो स्टार्ट किए थे, उसमें देखिएगा हिंदी में 1-2 नोट लिखवाए थे। नोट में क्या लिखवाए थे कि जब का रेशियो तब का एज, यही ना बोला गया था, और जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी का रेशियो वैल्यू खोजेंगे, यही आपसे बोला गया था। जब का रेशियो तब का एज, यही आपसे बोला गया था। क्या रे अभिषेक बाबा, ये पहुंचता है इतना लेट में? तो आपसे कहा गया था जब का रेशियो तब का एज, तो जब का रेशियो तब का एज ये आपसे बोला गया था। दूसरा कहा गया था कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी का रेशियो वैल्यू खोजेंगे। चलिए सोचिए अब यहाँ पे, एक माँ और उसके बेटी के वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है, मदर और बेटी का एज दिया हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए 50 साल, 50 साल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या दिया, 5 साल पहले, 5 इयर्स एगो, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिख रहे हैं। 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी थी। मदर्स एज इज टू डॉटर्स एज, बेटी को डॉटर डीएल लिख देते हैं, चाहे बी लिखिए बतवा बराबर है। बी लिखे बेटी, चाहे डी लिखे बात बराबर है, परेशान नहीं होना। इसमें यहाँ पे डी लिख दिए थे, चलिए यहाँ पर डी कर दिए थे तो उसमें किसी को ठीक करना पड़ता है, इसीलिए उसी को ठीक कर दिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो माँ का उम्र 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी थी। माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी थी, तो सोचिए कि माँ का उम्र कंपेयर किससे हुआ, बेटी से। बेटी का उम्र 1 साल का, तो माँ का उम्र 7 साल का, रेशियो के हिसाब से। बेटी का उम्र 1 रेशियो, माँ का उम्र 7 रेशियो, रेशियो के हिसाब से 7:1 रेशियो, रेशियो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलिए कि 7 साल की माँ है बेटी 1 साल की, कहाँ से जुलूम हो गया सर, ऐसा कुछ नहीं है, रेशियो का कहानी है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आपसे क्या बोला कि जब का रेशियो तब का एज, रेशियो कब का, 5 साल पहले का है। रेशियो दिया है 5 साल पहले का, तो 5 साल पहले का एज सोचेंगे। दूसरा आपसे बोला गया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा उसी का रेशियो वैल्यू सोचिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सम दिया हुआ है। तो पहला काम तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 5 साल पहले का रेशियो है, तो 5 साल पहले का सम क्या होगा। आप बोलिएगा कि सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले माँ और बेटी के एज का जोड़ क्या होगा। तब बोलिएगा माँ का भी उम्र 5 साल कम होगा, बेटी का भी उम्र 5 साल कम होगा, कुल मिला के 10 साल कम हो जाएगा। तो माँ और बेटी के आयु का जोड़ 40 साल बोलिएगा, 40 इयर्स। किसी को दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर 50 बोल दिया है, माँ और बेटी के आयु का जोड़ 50 साल बोल दिया है। 5 साल पहले माँ की आयु बेटी के आयु की 7 गुनी थी। 5 इयर्स एगो मदर इज टू डॉटर, जिससे तुलना करना हो उसी को एक मानते हैं, ये आपसे कहा गया था रेशियो के टाइम में भी। तो अब बेटी का उम्र 1 साल, तो माँ का उम्र 7 साल बोलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका दिया, तो माँ और बेटी के आयु का जोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, जब का रेशियो तब का एज लिखेंगे। तो 5 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो 5 साल पहले का एज क्या होगा, तो लिखिएगा सम ऑफ एजेज ऑफ
मदर एंड डॉटर बिफोर 5 years, 5 साल पहले माँ और बेटी के आयु का जोड़ बराबर। ऐसा नहीं फंस जाइए कि हिंदी वाला है तो नहीं, क्या लिखे, सिंपल है, अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, सिंपल बात है। अंग्रेजी का क्लास नहीं चल रहा है, मैथ के क्लास में अंग्रेजी समझ में आपको आता होगा, इसलिए परेशान नहीं होइएगा। सम ऑफ एजेज ऑफ मदर एंड डॉटर बिफोर 5 years, 5 साल पहले माँ और बेटी की आयु का जोड़ बोल दीजिएगा 40 साल। तो आपसे कहा कि जब का रेशियो तब का एज, ये तो कर दिया। दूसरा कहानी क्या बोला जाता है आपसे कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसी का रेशियो वैल्यू सोचेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हुआ था, 50 साल, मतलब जोड़ आयु का। तो रेशियो के हिसाब से क्या जोड़ होगा, 7 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 8 बोलिएगा। आप बोलेंगे कि 8 रेशियो का मान यहाँ पर 40 दिया हुआ है। आप बोलेंगे 8 रेशियो का मान 40 है, तो 1 रेशियो का मान 5 बोलेंगे। 1 रेशियो का मान 5 बोलेंगे तो यहाँ पर मदर का 7 रेशियो दिया हुआ, लिख दीजिए 35 साल। बेटी का 1 रेशियो दिया हुआ, लिख दीजिए 5 साल। तो ये कब का एज है, 5 साल पहले। सोचिए 5 साल पहले माँ का उम्र 35 साल का था, तो माँ आज 40 साल की है। बेटी का उम्र 5 साल का था 5 साल पहले, तो बेटी अब बढ़ के 10 साल की हो गई है। दोनों को जोड़ेंगे 50 साल, यही पहला ऑप्शन था। ऑप्शन से बनाए थे आप, 40 10 50 आया हुआ था। डिटेल्स भी आप देख लिए थे, शॉर्ट में आपको समझ में आ चुका है। दिक्कत है तो बोलिए। नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा, समझ गया तो ठीक है। माँ और बेटी की आयु का जोड़ 50 साल, 5 साल पहले, तो यहीं पर 7:1। जैसे ही 5 साल पहले तो 2 आदमी था, 10 साल कम हो जाएगा 40। 7 और 1 का रेशियो मतलब 8 है जोड़, 8 का मान 40, 1 का मान 5, 7 का मान 35, 1 का मान 5, 35 और 5 का कहानी 40, 10 आंसर लगा देंगे, बस खत्म कहानी वहीं पर है। ऐसे बनाते हैं तो दिक्कत हो जाता है। बार बार बनाइएगा ना भाई सुधांशु, सब ठीक हो जाएगा। बार बार बनाना पड़ेगा। उपाय गणित सीखने का कुछ नहीं है, केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, पी 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 पी, बुझ गया। अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस करो ना, सब दिमाग में घुस जाएगा। पहला बार बुझाएगा कि अरे कैसे बुझाया, नहीं हुआ सर, दूसरा बार बनाइएगा, तीसरा बार बनाइएगा। जब ये 4 बार 5 बार 10 बार बनेगा ना, सब माइंड में सेट हो जाएगा काहे ऐसा करते हैं। अभी कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं भी बुझा रहा होगा, कोई बात नहीं, देख देख के बनाइए, 4 बार बनाइए देख देख के। दिक्कत बनता है फिर पूछिए हमसे। प्रतिष्ठा में खाली नहीं मरना है कि कैसे पूछे प्रतिष्ठा चल जाएगा, अभी कोई प्रतिष्ठा नहीं है भाई, अभी सब बुड़बक है। बुड़बक है तभी बैठा हुआ है, यही सोचना। अभी डिमोरलाइज नहीं हो जाना है, लेकिन पूछने में हिचकिचाना भी नहीं है, टाइट होके रहना है। चलो आगे, 19 नंबर क्वेश्चन बना के बताओ अब। श्वेता और उसकी माँ की आयु का योग 63 वर्ष है। 4 साल पहले माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी थी। तो श्वेता की माँ की आयु ज्ञात करें। द सम ऑफ द एजेज ऑफ श्वेता एंड हर मदर इज 63 years. 4 years back her mother's age was 4 times of Shweta's age at that time. Then the present age of Shweta's mother. बना के बताइए क्या होगा। प्रणव भाई, आकांक्षा ठीक है सबका, अमृता ठीक है, अंजलि ठीक है, स्वाति ठीक है। चलिए टाइम है, एक बार देख लेते हैं। श्वेता और उसके माँ की आयु का जोड़ 63 वर्ष है। देखिए आराम आराम से काहे बनाइएगा, एक्स को छोड़ देते हैं और आराम आराम से बना रहे हैं, समझिए। श्वेता और उसके माँ की आयु का जोड़ 63 वर्ष। जिस बच्चे को दिक्कत अभी भी हो रहा है ना, आप आराम से देखिए, पहले अभी छापिएगा नहीं, अभी पहले खूब आराम से देखिए कि श्वेता और उसके माँ के आयु का जोड़ दिया हुआ है। ठीक है भाई, सब लोग अभी 48 ही दे रहा है, सबका ठीक है। श्वेता और उसके माँ की आयु का जोड़, श्वेता और उसके माँ की आयु का जोड़ 63 साल, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ। अब आगे 4 साल पहले, 4 साल पहले माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी थी। कितना दिन पहले, 4 साल पहले, लिख लीजिए इसको। 4 साल पहले, 4 years ago, श्वेता की आयु 4 साल पहले माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी थी। कितना आदमी है इसमें, 2 आदमी, श्वेता और उसकी मदर। क्या रेशियो बनेगा, जब एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, उसी को ना बोला गया था रेशियो भाई।
एक संख्या दूसरे का कितना गुना है उसी को बोला गया था कि अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं उसको, जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है भिन्न के रूप में आता है। तो श्वेता की 4 साल पहले का रेशियो क्या है? माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी थी, मतलब श्वेता से कंपेयर किया तो श्वेता का उम्र 1 होगा रेशियो के हिसाब से, तो माँ का उम्र 4 होगा रेशियो के हिसाब से, 4:1 का रेशियो। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 4 साल पहले श्वेता इज टू मदर लिखिएगा 4:1। 4 साल पहले श्वेता इज टू मदर 4:1, मदर होगी, अरे रे 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 निकाल लिख दे रहे, रुकना रे भाई, बहुत भारी जुलूम हो गया। 4 साल पहले माँ की आयु श्वेता की आयु का, ये मदर है और ये श्वेता है, ध्यान देके चलना रे भाई लोग। माँ को एम से डिनोट किए हैं, श्वेता को एस से डिनोट किए हैं। माँ की आयु श्वेता की आयु का, श्वेता 1 साल की, माँ होगी 4 साल की, ठीक है। तो एम जिसको जिससे डिनोट करते हैं उसको ध्यान रखिएगा। मदर इज टू श्वेता, और अगर पहले श्वेता ही लिखे थे तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि श्वेता 1 साल की तो माँ 4 साल की, ठीक है। तो इसमें नहीं दिक्कत करिएगा, सर में बोल रहे थे कुछ, लिख रहे थे कुछ, ध्यान रखिएगा इसमें। मदर इज टू श्वेता, श्वेता 1 साल की, माँ होगी 4 साल की, समझ में आया होगा भाई लोग, समझ में आया होगा रे, जो भी दिक्कत है बोलो। 4 साल पहले माँ की आयु, माँ को एम से डिनोट किया, श्वेता को एस से डिनोट किया। माँ की आयु श्वेता की आयु की 4 गुनी है, जिससे तुलना करते हैं उसको 1 लिखते हैं। श्वेता अगर 1 रेशियो होगी तो माँ का उम्र 4 रेशियो होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो मदर इज टू श्वेता 4:1 का रेशियो। आपसे कहा गया था कि जब का रेशियो तब का एज। रेशियो कब का है? 4 साल पहले का। तो सोचिए 4 साल पहले, और यहाँ पर दोनों के आयु का जोड़ दिया हुआ है 63, दोनों के आयु का जोड़ दिया हुआ है 63। सोचिए तो 4 साल पहले माँ और श्वेता के आयु का जोड़ क्या होगा? 4 साल पहले, 4 साल पहले लिख देते हैं फिर से यहाँ पे कि sum of ages of Shweta and her mother, sum of ages of Shweta and her mother before 4 years बराबर, सोचिए कितना हो जाएगा। अभी के एज का जोड़ 63 बोल रहे थे, अभी का एज का जोड़ 63 है, अभी के एज का जोड़ आपका 63 है। तो आपसे बोला 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, तो बोलिएगा माँ का भी उम्र 4 साल कम होगा, बेटी का भी उम्र 4 साल कम होगा, मतलब 63 में से 8 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 4 साल पहले दोनों के आयु का जोड़ 55 साल था, 55 ईयर्स। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। 4 साल पहले उनके आयु का जोड़ कितना, तो बोलिएगा 55 साल। माँ और बेटी दोनों का एज 4-4 साल कम होगा, 8 साल कम 55 साल बोलिएगा। अब ये सम दिया हुआ है, जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, संख्यात्मक मान में सम दिया हुआ, तो रेशियो को जोड़ दीजिएगा, रेशियो को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 55 है। बोलिएगा 5 रेशियो का मान 55 दिया हुआ है, 1 रेशियो का मान 11 होगा। जैसे ही 1 रेशियो का मान 11, तो श्वेता है 11 साल की और माँ का उम्र 44 साल। कब? तो आप लिखे थे यहाँ पर 4 साल पहले, तो 4 साल पहले माँ का उम्र 44, तो आज माँ होगी 48 साल की, यही आप आंसर लिख रहे थे। क्लियर हो गया होगा। रेशियो पर ही तोड़ने का कोशिश करिएगा, दिक्कत भी बनेगा तो बनाया हुआ क्वेश्चन को ही 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार बनाइए, 5 बार तो कम से कम बनाइए, 5 टाइम्स बनाइए, क्वेश्चन को क्लियर हो जाएगा। बनाया हुआ क्वेश्चन को ही 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, देख देख के सही, उसके बाद बिना देखे बनाइए, समझिए, दिक्कत बनता है फोन घुमाइए, पूछिए कि नहीं बुझा रहा है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? बन जाएगा ना रे। माँ और बेटी की उम्र का जोड़ 63 साल, 4 साल पहले का उम्र 4:1 का था माँ और श्वेता में, और इसी के बाद से जब 4 साल पहले का रेशियो, तो 4 साल पहले का सम क्या होगा, 8 घटा दीजिएगा, 55 बोल दीजिएगा, 5 का मान 55, 1 का मान 11, वहीं से ले लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर बनाइए। चल भाई क्वेश्चन बताओ रे, इसका क्या लिखेंगे? फादर और सन के एज का सम, क्वेश्चन ध्यान से समझिए।
जिन किसी भी बच्चे को बनाने में दिक्कत हो रहा है, फादर और सन के एज का सम 66 साल दिया है। पहला लाइन तो यही है, पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 66 साल। 3 साल बाद 3 इयर्स हेंस, आफ्टर 3 इयर्स बोल दीजिए। 3 साल के बाद क्या हुआ कहानी? पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है। फादर इज टू सन क्या लिखिएगा? पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है। बेटा 1 साल का, बाप होगा 3 साल का। 3:1 का रेशियो पकड़ लेगा। रेशियो के हिसाब से 3:1 बोलिएगा। एक रेशियो होगा सन, फादर बोलेगा 3 रेशियो। ये तो क्लियर हो गया ना भाई? अब पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का, तो प्रेजेंट एज का तो सम दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करने की बात आई। तो आपसे कहा पहला काम कि जब का रेशियो तब का एज। 3 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो 3 साल के बाद का सम क्या होगा? आप बोलिएगा कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पिता और पुत्र के आयु का जोड़ क्या होगा? शिल्पा मनीषा गड़बड़ हो रहा है रे, अंजलि गड़बड़ है। तो 3 साल के बाद गड़बड़ हुआ, कोई बात नहीं, समझिए इसको। पिता का उम्र 3 साल बढ़ेगा, पुत्र का उम्र 3 साल बढ़ेगा, तो 66 में 6 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 72 साल बोलिएगा ना भाई। पहले से अभी 66 साल का, प्रेजेंट एज 66। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद विकास राम लिखते हैं अब नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज नहीं रे, तीसरा ऑप्शन है। 3 साल के बाद क्या लिखिएगा? 3 साल के बाद तो फादर का भी एज 3 साल बढ़ेगा, सन का भी एज 3 साल बढ़ेगा, कुल मिला के 6 साल बढ़ जाएगा। 66 में 6 जोड़ दीजिएगा तो बोल दीजिएगा 72 साल है एज उसका। 72 ईयर्स बोल दीजिएगा, उनका एज का सम है 72। अब क्या करेंगे सोचिए, रेशियो के हिसाब से 3 और 1 4 बोलिएगा। रेशियो के हिसाब से 4 बोलिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलिएगा? 4 रेशियो का वैल्यू 72, 1 रेशियो का मान 18। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 4 रेशियो के हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू चूंकि दिया हुआ है सम का, तो रेशियो में भी सम करिएगा। 4 का मान 72, 1 का मान 18। बोलिएगा फादर का एज 18 या 54 साल, सन का एज बोलिएगा 18 साल। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो 3 साल के बाद ना ये 54 साल का होगा रे भाई। फंस गया होगा तुम लोग 54-18 का रेशियो निकालने में। यहाँ पर सोचो कि 3 साल के बाद, ये रेशियो कब का? 3 साल के बाद। तो प्रेजेंट एज न पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज टू सन क्या होगा? पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। जो पिता का उम्र 54 साल का था, सोचिए कि मेरा उम्र 3 साल के बाद 54 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आज हम 51 साल के हैं। हम फिर बोल रहे थे कि 3 साल के बाद मेरा उम्र 18 साल का हो जाएगा, इसका मतलब हम आज 15 साल के होंगे। जिसके बारे में पूछे वहां पर खुद को खड़ा कर दीजिए। जैसे अपने आप को खड़ा करिएगा, गलती होने का चांस कम हो जाएगा। 51 15 का मतलब है 3 से काटिएगा, 17 तिया 51, 3 से काटिएगा 5 तिया 15, 17 और 5 ऑप्शन नंबर 3, यही आपका आंसर था भाई। समझ में तो आया होगा। विकास भाई यही गड़बड़ाए थे, हाँ वही गलती हुआ ही था। ये 3 साल के बाद का दिया हुआ था, प्रेजेंट एज निकालने में 3 साल कम कर दीजिएगा, बस इसी से हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं सोचिएगा सर 3 साल बाद का, फिर पहले प्लस करेंगे माइनस करेंगे, खुद को खड़ा कर दीजिएगा और लाइन पढ़िएगा क्या दिया हुआ था। दिक्कत होता है, कल भी बताया था कि आफ्टर बिफोर में प्लस माइनस दिमाग में कंसेप्ट नहीं घुसाइएगा, खुद को खड़ा करिएगा, उससे पूछिएगा उसके बाद। हम 3 साल के बाद, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 इयर्स हेंस, 3 साल के बाद हम 54 साल के हैं। 3 साल के बाद मेरा उम्र, मतलब आपका उम्र सोचिएगा, 3 साल के बाद आप 54 साल के होंगे, मतलब आज आपका उम्र 51 साल का होगा। इसी पर सोचिएगा, जल्दी बनेगा। सोचिएगा फिर सर क्या जोड़ने का लिखवाए थे, घटाने का लिखवाए थे, तो फंस जाइएगा फिर, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 तक? दिक्कत है तो बोलिए, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पढ़िए। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का पहले बनाए थे आप, कल भी बनाए होंगे, कल इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, रेशियो के टाइम में भी बनाए थे। जल्दी बताइए, याद है कि भूल गए? निशा इस क्वेश्चन में दिक्कत था पिता पुत्र वाले में, ये समझ में आया कि फिर से बता दें? लिखे थे फिर से बताने को?
निशा अच्छा दिक्कत है, कोई बात नहीं निशा, समझ लीजिए। अमृता परेशान नहीं होना रे, गलती गलती होते रहता है, करेंगे कोई बात नहीं, जो घटा में गलती हो जाता है, ज्यादा मत पढ़ लिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। गलती होगा, देखा ना अभी श्वेता माँ में क्या गड़बड़ कर दिए थे कि माँ को बना दिए थे 1 साल और श्वेता कर दी 4 साल। होता है, होने दो, कोई बात नहीं, छोड़ेंगे थोड़े इसके लिए। उतना दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ना नहीं है, गलती होता होने दीजिए, गलती करिएगा तभी सीखिएगा। उतना लोड लीजिएगा तो हो गया कहानी, सोचेगा अरे हम मास्टर ने गलती कर दिए कर दिए कर दिए, भगवान थोड़े हैं, गलती नहीं करेंगे, बुझ गए। गलती करिए, सीखिए, सुधारिए, बात खत्म। अंजू लिख रहे हैं मेरा आंसर गलत है। गलत है तो गलत है, सुधारिए जल्दी, तब तक हम तो निशा को बता देते हैं। निशा समझो रे, पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 66 साल दिया हुआ है, फादर प्लस सन का एज 66 साल। निशा समझ लो जल्दी में। प्रणव भाई जा रहा है मैसेज आपका भी। पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 66 साल है, 3 साल के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 इयर्स आफ्टर, 3 इयर्स बोल दे, 3 इयर्स आफ्टर क्या हो गया, पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी, मतलब फादर और सन 2 आदमी है, तो सोचिएगा क्या रेशियो बना के देगा। तो यही ना बोलिएगा कि 3 साल के बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी है, जिससे तुलना करते हैं उसको 1 लिखते हैं। बेटा का उम्र 1 साल का, पिता का उम्र 3 साल का, 3:1 का रेशियो। यहाँ तक समझ में आया निशा? स्टेप बाय स्टेप बोलते चलिएगा, बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है ना भाई? 3:1 का रेशियो, जल्दी हाँ ना करो रे। यहाँ तक ठीक है। अब आगे क्या बोला गया कि जब का यहाँ पे ये फादर और सन के एज का सम दिया हुआ है 66 साल, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का जोड़ दिया हुआ है 66, और रेशियो कब का है? आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद का एज निकालिए। एज में कौन सा एज? तो बोलेगा जो संख्यात्मक रूप से मान दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका दिया हो उसी का एज, मतलब पिता और पुत्र के आयु का जोड़ दिया है 66। आप बोलिएगा यहाँ पर कि पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 3 साल के बाद क्या होगा। यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन, पिता और पुत्र के आयु का जोड़ कब का? तो बोलेंगे आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद का क्या होगा। अब आप बता दीजिए कि अभी तो 66 साल के है पिता और पुत्र का उम्र, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद क्या होगा, पिता का उम्र भी 3 साल बढ़ेगा और बेटा का भी उम्र 3 साल बढ़ेगा। सोचिए कि आपके पिता और आपके भाई के आयु का जोड़ 66 साल है, भाई की जगह पे खुद को रखिए अभी, तो आपके पिता और आपकी आयु का जोड़ 66 साल है। 3 साल के बाद आपके पिता की आयु आपके आयु का 3 गुना हो जाएगा, मतलब आप 1 साल के होंगे, पिता हो जाएंगे 3 साल के, रेशियो के हिसाब से। आपसे कहा जब का रेशियो तब का एज, रेशियो 3 साल के बाद का दिया हुआ है, तो 3 साल के बाद आपके और पिता के आयु का जोड़ क्या होगा। तो अभी तक तो 66 साल दिया हुआ था, 3 साल बोलेंगे, तो आप अगर अभी 22 साल के होइएगा, पिता का उम्र अभी मान लीजिए 40 साल के होंगे, तो आप बोलिएगा 40, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 48 साल के पिता होंगे, समथिंग जो भी होंगे दिल पर नहीं लीजिएगा। 3 साल के बाद क्या करिएगा, तो 3 साल आपका भी बढ़ाइएगा, 3 साल फादर का भी एज बढ़ाइएगा। अब आप बोलिएगा कि आप 25 साल के हो जाएंगे, पिताजी का उम्र 51 साल हो जाएगा, मतलब 3 और 3 कुल मिला के 6 बढ़ेगा ना भाई, बस यही काम सोचना। तो इसीलिए लिख दिए हैं ग्रीन कलर से वहां पे कि 66 साल तो प्रेजेंट एज में था, 66 साल तो प्रेजेंट एज का सम था, 3 साल के बाद तो 3 साल आपका भी बढ़ेगा, 3 साल फादर का भी बढ़ेगा, तो कुल मिला के 6 साल बढ़ाएंगे, तो लिखिएगा 72 साल। ये 72 क्या बन के आया, तो सम ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद पिता और पुत्र के आयु का जोड़ 72 साल है। तो 3 साल के बाद का सम मालूम है और 3 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 बोलिएगा ना, रेशियो के हिसाब से जोड़ कितना, तो बोलिएगा 4। बस इसी को करना है यहाँ पे। नाउ 4 रेशियो का मान 72, 1 रेशियो का मान 18 बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है? तो अब आपसे पूछा यहाँ पे बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि फादर का है 3 रेशियो, 1 रेशियो का मान 18, 3 रेशियो का मान 3 गुना 18 मतलब 54 साल, 54 ईयर्स। सन का एज कितना, तो आप बोलिएगा यहाँ पर सन का एज कितना, 1 का मान 18 है, तो 1 का मान 18, तो केवल 18 ही बोलिएगा, 18 गुना 1 करिएगा तो 18 ही आएगा।
तो अब आपसे बोला कि प्रेजेंट एज का रेशियो बताइए, फादर इज टू सन, ये प्रेजेंट एज का बताइए, प्रेजेंट एज का रेशियो बताइए क्या होगा। तो 3 साल के बाद पिताजी का उम्र 54 साल हो जाएगा। सोचिए 3 साल के बाद पिताजी का उम्र 54 साल का मतलब आज पिताजी 51 साल के हैं। 3 साल के बाद आपका उम्र 18 साल का मतलब आज आप 15 साल के होंगे। 3 का पहाड़ा याद है, 17 तिया 51 उड़ाइएगा, 3 का पहाड़ा याद है, 5 तिया 15 उड़ाइएगा, 17 और 5 का रेशियो पकड़ाइएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। निशा बुझा गया होगा रे। बनाया हुआ क्वेश्चन को ही 2-3 बार बना के देखना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। समस्या बनेगा तो मैसेज करो, बता देंगे। चलते हैं आगे। इसमें कितना कितना आंसर आया रे भाई लोग? 21 नंबर में 10 साल पहले -10 बोल देंगे। 10 साल पहले ए की आयु बी के आयु की आधी थी। ए इज टू बी, ए की आयु बी के आयु की आधी थी मतलब 1/2 आपसे लिखवाया था ना। 10 years एगो ए वाज हाफ ऑफ बी। जैसे ही 1/2 का केस बनेगा तो आपसे कहा गया था कि नीचे में 2 है जिससे कंपेयर होता है उसी को पकड़ा देते हैं। तो 1/2 का मतलब क्या लिखिएगा, ए इज हाफ ऑफ बी। ए का उम्र बी का आधा है, बी को 2 लिखिएगा तो ए का मान हो जाएगा 1। ये तो क्लियर है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ये प्रेजेंट एज बोला है, यहाँ पे प्रेजेंट एज बोला है, वर्तमान आयु मतलब 0। प्रेजेंट एज का मतलब 0 में है। अभी पहले पूछेगा तो माइनस, बाद में जाएंगे तो प्लस, पहले पूछेगा तो माइनस करेंगे, बाद में पूछेगा तो प्लस करेंगे। लेकिन ये माइनस प्लस का कंसेप्ट आप लेके अभी नहीं चलिएगा, खुद को खाली खड़ा करिएगा, उसी से बुझिएगा क्या करना है हमको। आगे चलिए। 10 साल के बाद 10 साल पहले का उम्र था 1:2 का रेशियो में, और वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी के प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4 दिया हुआ। तो पूछा उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, प्रेजेंट एज का सम बताइए। तो पहला काम कि 2 ही आदमी है ए और बी, तो आप क्या करते, आपसे यही ना बोला गया था कि पहला काम चेक करिएगा डिफरेंस रेशियो का क्या है। ए और बी के बीच अंतर कितना है एज में, बोलिएगा 1 और 2 में 1 का अंतर है। 3 और 4 में कितने का, बोलिएगा यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर। जब डिफरेंस बराबर है मतलब जो लॉजिक हम लोग जाने थे कि 10 साल पहले 1 का अंतर है तो अभी भी 1 का ही अंतर रहेगा, जिंदगी भर 1 ही साल का अंतर रहेगा। यही लॉजिक न सीखे थे कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर बराबर दिया है कि नहीं। बराबर दिया है तो यहीं से आगे बढ़ाते, और अगर बराबर नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते बराबर करने के लिए। बस यही 2 चीज बताया गया था कि आपको इक्वल करके ही चलना होगा। तो जैसे 1:2 और 3:4 का केस बना, तो ये आप देख सकते हैं केवल कि 1 और 2 में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस, अंतर बराबर है। तो पहला पहला टर्म के बीच क्या अंतर होगा, पहला पहला टर्म के बीच क्या अंतर होगा। 1 बदल के 3 हुआ। सोचिएगा 1 का उम्र रेशियो में पहले 1 था, अब 3 हो गया। कितने का अंतर, बोलिएगा 2 रेशियोज का अंतर है। रेशियो में 2 का अंतर है, कितना दिन में, रेशियो में 2 का अंतर है, कितना दिन में। तो बोलेगा 10 साल पहले और अभी में कितने का अंतर, 10 साल का अंतर। तो 2 रेशियो का मान 10 बोलिएगा, 1 रेशियो का मान 5 बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना भाई। पूछा प्रेजेंट एज का सम बताओ, प्रेजेंट एज का रेशियो यही ना 3:4 है। तो सम क्या बोलेंगे, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बोलिएगा 7 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 7 गुना 5 बराबर 35। 35 ईयर्स, यही आप आंसर बता रहे थे सब लोग, पहला ऑप्शन है। सिमरन बताइएगा बुझाया कि नहीं, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। समझ में आया कि दिक्कत है, बोलिएगा भाई। समझ में आ गया तो आगे बढ़ाइए। 22 नंबर में, राम्स प्रेजेंट एज इज 3 times हिज सन्स प्रेजेंट एज। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, एंड 2/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। लेकिन कोई नया क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं है। बताने के बाद तो बन रहा है ना सिमरन, बताने के बाद बन रहा है। तो बनाया हुआ क्वेश्चन को ही 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कम से कम बनाइए, 5 बार। एकदम बुड़बक टाइप से बनाइए, एकदम सब ठीक हो जाएगा। जैसे बनाना शुरू करिएगा ना, मान लीजिए करते करते अभी हम टोटल आज 25 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, कुल मिला के इसमें 25 क्वेश्चन।
जैसे ही टोटल 25 क्वेश्चन हम बता दिए, उधर से क्वेश्चन आपको दिए थे जो पीडीएफ भेजा गया था किताब वाला, उसमें से कम 25-50 क्वेश्चन तो होगा ही उसमें। 25 क्वेश्चन अगर उसका होगा तो 25 और 25 मिला के 50, टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बताइए। टोटल 78 को 78 ईयर्स आप आंसर दे रहे हैं, हमको लगा 78 क्वेश्चन है दिया हुआ। तो आपसे जितना भी क्वेश्चन है, मोटा मोटी मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अगर मिल जा रहा है तो 50 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है कोई बात नहीं, एक एक क्वेश्चन हमसे पूछिए। अभी जब सारा क्वेश्चन बता देने के बाद जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं उस पर गलती करिए आप, कोई बात नहीं, नहीं बनता है परेशान नहीं होना है। आप क्या करिए, केवल गलती स्टेप लिखिए ना। आपसे केवल 3 ही बात लिखवाया गया था ना भाई, जो बात आप जान रहे हैं। आपसे कहा गया था कि 2 आदमी के एज का डिफरेंस बराबर होता है, उसका यूज कैसे करना वो आपको सिखा दिए। आपसे बोला गया है कि जब का रेशियो तब का एज, ये आपको समझ में आ चुका है कि रेशियो देखे थे 2-3 क्वेश्चन में। धीरे धीरे सेट होने लगेगा दिमाग में, नहीं कहाँ पर क्या काम करते हैं। जिस क्वेश्चन को अभी 4 बार से 5 बार बोले बनाने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं 4 से 5 बार बनाने के लिए कि पहली बार कुछ नहीं बुझाएगा, देख के उतार लीजिएगा, दूसरी बार फिर देख के उतारिएगा, तीसरी बार जब उतारिए नहीं लगेगा ना, तब आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसको इसलिए बोल दिए थे, इसको इसलिए किए थे, इसको इसलिए किए थे, ऐसा ऐसा लगेगा। मान लीजिए भूल जाते हैं तो एक बार क्या करिए, बार बार आपके ग्रुप में वीडियो चला जाता है क्लास के बाद का, वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, 3 बार 4 बार घुमा घुमा के रोक रोक के पॉज कर करके देखिएगा। जैसे ही एक क्वेश्चन को 4 बार से 5 बार देखिएगा ना, दिमाग में सब सेट होने लगेगा कि क्या करते हैं। क्योंकि मैथ से आसान कोई दूसरा सब्जेक्ट है ये नहीं है रे, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एकदम मजा आ जाएगा उसके बाद। देखो, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। गलती है स्टेप उठाओ ना, एकदम बनेगा। अभी ट्राई करो, गलती स्टेप उठाओ, एकदम बनेगा। राम की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, जबकि उसके पिता के वर्तमान आयु का 2/5 है। उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। तो राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु को ज्ञात करिए। अब सिंपल सोचिए कि क्या क्या दिया हुआ। पहला लाइन से सोचिए कि राम्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज एंड 2/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। इसके बाद रोक दिया, 3 आदमी का नाम लिया, राम का लिया, राम का लिया, राम जी का ले लिया अगर मान लेते हैं, तो लव कुश में से एक भाई का पकड़िए, दशरथ जी का पकड़ लीजिए, बुझ गए ना। तो राम की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु का 3 गुना है। राम इज टू सन अगर बोलेंगे तो सन अगर 1 साल का तो राम 3 साल का, 3:1 का रेशियो बन के आएगा। जबकि उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। मतलब आप सोचिए कि किसके पिता, राम के पिता के बारे में बोला, राम का और उनके पिता फादर का रेशियो बोला, क्या होगा 2/5, मतलब 2:5। सीधे बोल सकते हैं 2/5 का मतलब, नहीं तो आप सीधा क्या बोला गया है कि 2/5 है लिखा हुआ, 2/5 है मतलब 5 लगा दीजिएगा फादर को, 2 हो जाएगा बेटा राम। तो यहाँ पर आप बोल दिए 2:5। तो अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे ही जो आप पढ़े थे पहला क्लास में रेशियो वाला कहानी, यहाँ तक तो समझ में आया कि राम का सन से रेशियो 3:1, राम का फादर से रेशियो 2:5। और आपको कहा गया था कि जब 2 रेशियो दिया होगा तो कॉमन टर्म को बीच में रखिएगा। कॉमन टर्म को क्या बीच में रखिएगा, तो राम इसमें कॉमन दिख रहा है जबकि अलग अलग जगह पर है, तो राम को बीच रखने के लिए क्या करिएगा, सन इज टू राम कर दीजिएगा। राम इज टू सन 3:1, तो सन इज टू राम करिएगा तो 1:3। जबकि राम इज टू फादर 2:5। आपसे कहा गया था कि इसको बीच में रखिएगा, तो आप बीच में डाल दिए राम को। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करिएगा, तो इसीलिए सन इज टू राम इज टू फादर क्या होगा, ए इज टू बी का रेशियो, बी इज टू सी का रेशियो दिया, तब तो ए बी सी का रेशियो निकालने आता था ना भाई। क्या करते थे, एस का मान पहला 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 बन के आएगा। 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2 बोलिएगा ना। पहला टर्म निकालने के लिए यही बोला गया था आपसे, पहला टर्म निकालने के लिए यही बोला गया था, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 बन के आएगा। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पहला से भाग देते हैं, दूसरा में गुना, यही बताया गया था। 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 बनेगा, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 बनेगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, तो 2 से भाग करिएगा, 6 में 2 से भाग करिएगा तो 3 बन के आएगा, और 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15 बन के आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए एक बार। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई।
2, 6 और 15 का रेशियो है। पहला लाइन से जो पहला लाइन दिया हुआ था, यहाँ से राम का उम्र, पिता का उम्र, उसके बेटा का उम्र, ये चीज बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा फिर से, अभी यहीं पर रुके हैं, आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले बता दें। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। दिक्कत क्या हुआ एक बार समझ लीजिए। राम का उम्र उसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। पहला लाइन, राम का उम्र उसके पुत्र के आयु का 3 गुना है। बेटा होगा 1 साल का, राम होगा 3 साल का, 3:1 का रेशियो। जबकि उसके पिता के वर्तमान आयु का 2/5 है। तो राम और उसके पिता में कंपेयर हुआ, राम और फादर में, तो 2/5 का मतलब कितना, 2:5 है ना, बोलिएगा। A/B लिखा हुआ है, इसका मतलब A:B बोलते हैं। तो 2/5 लिखा हुआ मतलब 2:5 बोलिएगा। तो राम इज टू फादर क्या बोल देंगे, 2:5। खत्म कहानी वहीं से। दिक्कत तो बोलिए प्रणव भाई। आपसे जैसा बताया गया था, जब फ्रैक्शन मोड में होता है तो जिससे तुलना करते हैं उसी को पकड़ा देते हैं। 2/5 किसका, तो फादर का। तो फादर 5 होगा तो राम 2 होगा। 2:5 का रेशियो बोलेंगे। बस यही था यहाँ तक। और जब राम और सन का दिया हुआ है, राम और फादर का दिया हुआ, तो भाई राम बीच में है, तो सन इज टू राम इज टू फादर का रेशियो निकालिएगा, सारा कहानी वही समझने लगेगा। अब यहाँ तक तो ये पहला लाइन तो कंप्लीट हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। उस तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। तो आप जानते हैं कि एवरेज निकालने के लिए जानते हैं कि सम बाई नंबर होता है। तो उन तीनों के वर्तमान आयु का औसत 46 वर्ष है। तो एवरेज कितना दिया हुआ, 46 साल, 46 बराबर सम क्या होगा, तो रेशियो को जोड़ दीजिएगा। 15 में 6 जोड़ेंगे, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 रेशियो, और नीचे संख्या कितना है, तो 3। सन है, राम है, फादर है, 3 करिएगा। इसी को काटेंगे छाटेंगे, 23 दूना 46, इसका मतलब है 1 रेशियो का मान 6 साल होगा। 1 रेशियो का मान 6 साल होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 1 रेशियो का मान 6 साल। क्वेश्चन में पूछा कि पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर बताइए। हिंदी में छूटा हुआ है अंतर, अंग्रेजी में दिया हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राम सन्स परसेंटेज एंड राम फादर्स परसेंटेज। हिंदी में छूटा हुआ था राम के पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अंतर बताइए। अंतर छूटा हुआ था। तो सोचिए 1 रेशियो का मान 6 बोलिएगा। अलग अलग पूछेगा तो बोलिएगा सन है 12 साल का, राम कितना साल का, 6 गुना 6 36 साल, फादर कितना 90 साल। ठीक है भाई। तो 90 12 में 78 का अंतर है 78। इतना एज नहीं निकालेंगे तब के केस में क्या लिखिएगा, तो सीधा 1 रेशियो का मान 6 साल। तो 2 और 15 के बीच कितने का अंतर, राम के पिताजी का रेशियो है 15, बेटा का रेशियो 2, 15 और 2 में 13 का अंतर है। आप बोलिएगा 1 रेशियो का मान 6, तो 13 रेशियो का मान 13 इंटू 6 बराबर 78 ईयर्स। यही आप आंसर बोलिएगा। दिक्कत है तो बताइए। रेशियो निकाल दिए हम लोग। रेशियो जब निकाल दिए 2, 6, 15 का एवरेज बोला गया 46 वर्ष है। एवरेज का मतलब सभी संख्याओं का जोड़ बट्टा नीचे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो रेशियो में दिया हुआ है 2, 6 और 15 में दिया हुआ। जोड़ेंगे 23 आएगा रेशियो के हिसाब से 23। तो 23 आर लिख दिए थे। संख्या कितना है, तो 3, राम है, सन है, फादर है, 3 आदमी। 23 में 3 से भाग करेंगे 46, 1 रेशियो का मान 6 बन के आएगा। सन और फादर में क्या डिफरेंस, 15 और 2 में कितने का अंतर, 13 का। 13 रेशियो का मान पूछा हमसे, 13 रेशियो का मान 13 6 78, यही आपका आंसर बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप। समझ गया होगा भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखो अब 23 नंबर में। 23 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, समझिए। पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात है 5:2। 4 साल के बाद पुत्र और उसके माँ की आयु का अनुपात 1:2 है। पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए फादर एंड हिज सन एट प्रेजेंट इज 5:2 रेस्पेक्टिवली 4 ईयर्स। हेंस अगर नहीं दिया होता, सीधे दिया होता कि द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ द सन एंड हिज मदर विल बी 1:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड द मदर रेस्पेक्टिवली, क्या होगा। तो क्वेश्चन में मान लीजिए A:B का मान 5:2, फादर इज टू सन यही दिया हुआ था ना भाई, 5:2।
आगे क्या हुआ, आगे बोल देते B:C का मान 1:2। आगे हम बोल देते कि सन इज टू मदर का रेशियो 1:2। यहाँ पर क्वेश्चन होता आपसे कि भाई A:C बताइए, फादर और मदर का रेशियो, फादर इज टू मदर का। तो आप देखें कि भाई बी तो कॉमन बीच में है, सन तो बीच में है ही, तो फादर लास्ट वाला है और यहाँ पे मदर लास्ट वाला है, क्या रेशियो बनेगा। अगर यही केवल क्वेश्चन होता तो आप जान रहे थे ना कि भाई कि जब सबसे पहला और सबसे लास्ट पूछा जाता है मतलब कंपाउंड रेशियो बोलते हैं, उसी को मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं। तो कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, तो पहला पहला टर्म को गुना कर देते, 5 में 1 से गुना करते तो 5 लिखते, 2 में 2 से गुना करते तो 4 लिखते, 5:4 आंसर पकड़ाते। कब, जब ये ललका से काटे थे तब। जब ये 4 ईयर हेंस नहीं होगा तब के केस में आंसर आपका दूसरा नंबर ऑप्शन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे थे, तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, बीच में घुसा दिया 4 वर्ष बाद। तो ये टाइम का गैप नहीं होना चाहिए, सेम ड्यूरेशन में होगा तो आंसर बनेगा, ड्यूरेशन सेम नहीं होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। यहाँ पर अगर ये 4 साल जोड़ देगा, दिया ही हुआ था जोड़ के, ये ऑप्शन देखकर ही बन गया था सर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन में CND दिया रहेगा तो CND मार देगा, बहुत बढ़िया है, ऑप्शन देख के बना दिया, वैसा काम नहीं करना। लेकिन ये सारा क्वेश्चंस ये जो भी बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपका पूछता ही एग्जाम में। और जब बैंक पीओ वाला में ना SBI का फॉर्म डालिएगा, उसमें देखिएगा जनरली ऑप्शन में एगो घुमा के CND लगा देता है कि आप कंफ्यूज करते रहिए उसका, समझ गए। अगर बैंक का तैयारी कर रहे होंगे तब का, अगर SSC रेलवे का तैयारी करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंकिंग में हुई SBI का तैयारी करिएगा, एग्जाम दे जाइएगा ना, तो उसका प्रीवियस ईयर उल्टा के देखिएगा, इतना CND घुसा देगा कि अब आप कंफ्यूजन में। अभी तो होता है, पहले था यही, शुरू में चलता क्या था ना कि ऑप्शन CND देखा लगा दीजिए, मस्त रहिएगा, कभी गलती नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, कहानी गड़बड़ हो गया है। चलिए देखिए इसमें क्या हुआ कि लॉजिक लगाया था तो बहुत बढ़िया था भाई। यहाँ पे 4 साल के बाद सही है, वो सोचना तुम्हारा सही था। यहाँ पर क्या हुआ कि रेशियो अगर सेम दिया हुआ है, इंटरवल अगर सेम रहेगा ना, टाइम इंटरवल अगर सेम होगा, सेम समयांतराल में एक ही समय में जब कहे तब तो आंसर आएगा। जब टाइम चेंज कर दिया तो वैसा केस में कर दीजिएगा आप CND ऑप्शन। CND ऑप्शन काहे कर रहे थे, वो डिटेल्स में भी देख लेते हैं काहे ऐसा होगा। कि मान लीजिए फादर और सन का रेशियो 5:2 लिखा हुआ, तो आप क्या लिखते, 5x और 2x लिखते ना। ये फादर का एज और ये सन का एज, सोचिए 4 साल के बाद पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2x+4, ये हो जाएगा सन का एज 4 साल के बाद। क्वेश्चन में दिया कि 4 साल के बाद पुत्र और उसके माँ के आयु का अनुपात 1:2 है। तो जब 1:2 दिया हुआ मतलब एक बार तो x वेरिएबल मान लिए थे, तो यहाँ पर तो x जाएगा नहीं, तो पुत्र को देना पड़ेगा y, तो मदर को देना पड़ेगा 2y। ये बात समझ में आया। बेटा y साल का है, माँ है यहाँ पर 2y ईयर्स की। तो 4 साल के बाद बेटा का उम्र y है और 4 साल के बाद बेटा का उम्र 2x+4। तो 2x+4 भी बेटा का उम्र है और y साल भी बेटा का ही उम्र है। तो जब एक ही इक्वेशन केवल बन के आएगा और दो दो वेरिएबल रहेगा तो क्या मान निकल के आएगा बताइए। 2x+4 बराबर मान लीजिए यहाँ पर 3x होता, 4x होता, कुछ भी होता तो आंसर निकल जाता। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया है, x बदल के y कर दिया, मतलब बोलिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं बनेगा। आप लोग सही बोल रहे थे जो भी बोले हैं CND। अगर ये टाइम मेंशन नहीं होता तब आंसर आपका 5:4 बोल देते। इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बुझा गया होगा। ध्यान क्या रखिएगा कि जब अंतराल सेम हो, टाइम ड्यूरेशन सेम चल रहा हो, एक ही समय अंतराल में काम हो रहा हो तो आंसर बनेगा। अगर आपका इंटरवल चेंज कर दिया है तो बोलिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां तक तो ठीक है भाई। बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। राधाज प्रेजेंट एज इज 3 years less than twice her age 12 years ago. Also, the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. What will be Raj's age after 5 years? राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के दोगुना से 3 साल कम है, तथा राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। राज की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी, जल्दी बना के बताइए क्या लिखिएगा।
समझ गया भाई लोग? क्वेश्चन बना, राधा's present age is 3 years less than twice her age 12 years ago. Also, the respective ratio between Raj's present age and Radha's present age is 4:9. What will be Raj's age after 5 years? राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के 2 गुना से 3 साल कम है। राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। राज की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? यही क्वेश्चन था। लेवल क्वेश्चन का जो आप पूछ रहे थे, ये केवल एसएससी और रेलवे का बढ़िया क्वेश्चन है इस टाइप में। उस सब में क्वेश्चन इसी सब में पूछता है, पीटी में से मतलब नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है एसएससी रेलवे में। बैंक वाला का ये पीटी टाइप का क्वेश्चन है। पहले जिस समय इंटरव्यू नहीं था ना, मतलब ये मेंस नहीं था, एगो एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसी सब टाइप का ये क्वेश्चन था। रिटर्न पास कर गया, इंटरव्यू दीजिए, नौकरी हो गया। चलिए बनाइए, क्वेश्चन में क्या करिएगा? जिन लोगों का बन गया ठीक है। नन ऑफ दिस होगा क्या सर? आप आंसर बताइए। नन ऑफ दिस के फेरा में नहीं पढ़िए, नन ऑफ दिस तो ठीक है। इस 3 ऑप्शन 12, 7 और 21 के अलावा सब तो नन ऑफ दिए जाएगा। आकांक्षा बोले 25, नन ऑफ दिस। स्वाति आपका ठीक है। प्रणव भाई का 35/3। चलिए ठीक है। राज की आयु 5 साल बाद क्या होगी? मतलब 11 तिया 33, 35/3 लिख दिया। 11 तिया 33, 2/3, 2/3 को किससे गुना कर देगा? 12 महीना से नरे 2 11 साल और 8 महीना का है। बहुत भयंकर तुम एज निकाल दिया रे। सही सही पूरा एकदम पूरा भयंकर एज निकाल दिया। मिला के देखो रे भाई। प्रणव कुछ गड़बड़ हुआ है, ध्यान से समझो क्या हुआ। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप वैसा ही सोचते चलिएगा। गलती होगा होने दीजिएगा, गलती होगा होने दीजिएगा। जैसा बोला वैसा बढ़ रहे हैं। राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। राधा की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ राधाज प्रेजेंट एज इज 3 years लेस देन 3 साल कम है। ट्वाइस हर एज 12 years ago 12 साल पहले की आयु का 2 गुना से 3 साल कम है। क्या लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। राधाज प्रेजेंट एज, राधा की वर्तमान आयु, राधाज प्रेजेंट एज लिखेंगे। राधाज प्रेजेंट एज को करिएगा x वर्ष। राधा का प्रेजेंट एज बोलिएगा x वर्ष। तो राधा की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके 12 साल पहले की आयु, ये अभी का तो x है। अब 12 साल पहले 12 years ago, 12 साल पहले क्या लिखिएगा सोचिए। 12 साल पहले राधा की आयु क्या होगी? राधाज एज, राधा अभी है x साल की, 12 साल पहले की आयु क्या होगी? बोलिएगा जितना आयु होगा उसमें से 12 घटा देंगे, x - 12 years, यही बोलिएगा। राधा की वर्तमान आयु x वर्ष है, 12 साल पहले की आयु x - 12। राधा की 12 साल पहले की आयु x - 12। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब जैसा क्वेश्चन कहा वैसा बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला? राधा की वर्तमान आयु उसके 12 साल पहले की आयु का 2 गुना से 3 वर्ष कम है। तो राधा की वर्तमान आयु x वर्ष थी। x के बारे में क्या दिया? इसके 12 साल पहले का आयु x - 12, 12 साल पहले का आयु के 2 गुना से, इसका 2 गुना कर दीजिए। 2 से गुना करिए पहले, 2 गुना हो गया, से 3 वर्ष कम है, -3 कर देंगे। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते चले गए। क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा इस इक्वेशन को? 2x - 24 - 3, मतलब लिखिएगा 2x - 27, 24 घटाओ 3 27 हो जाएगा, -24 - 3। तो x का मान लिख रहे थे 2x - 27, इसीलिए x का मान लिखिएगा 27। लिखिएगा ना, x - 2x बराबर -27, माइनस x का मान -27, x का मान 27 बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर था। x का मतलब कौन? तो बोलिएगा राधा। राधा को x माने थे, राधा है 27 साल की। यहाँ तक पहले बोलिए। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो फिर से समझा दें, दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बोल देते हैं। राधा की वर्तमान आयु को x साल बोलेंगे, 12 साल पहले राधा की आयु x - 12 बोल देंगे। मनीषा ठीक है, बहुत बढ़िया। 12 साल पहले राधा को उम्र x - 12 बोल देंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या करेंगे? राधा की वर्तमान आयु मतलब x के लिए बोला, 12 साल पहले की आयु x - 12,
अभी प्रेजेंट एज आपका x दिया हुआ था, सोचिए प्रेजेंट एज आपका x दिया हुआ था, x के बारे में क्या बोला, तो 12 साल पहले का आयु x माइनस 12 ले लेंगे, इसका 2 गुना, इसीलिए 2 से गुना कर दिए थे, यहाँ तक हो गया था। अब 12 साल पहले का आयु में 2 गुना, 2 से गुना कर दिया, 3 कम है तो इसीलिए -3 किए थे। इसी को सॉल्व करिएगा तो x का मान 27 आ जाएगा। बस यहाँ तक में बहुत दिक्कत नहीं है, बार बार देखिएगा, बनाइएगा, समझ में आ जाएगा एकदम, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है इसमें। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ सोचिए, अब यहाँ तक तो राधा का उम्र निकाल के बैठ गए 27 साल, राधा 27 साल की है, ये बात आप जान गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया हुआ है यहाँ तक तो ठीक है, ये पहला लाइन का कहानी इतना हो गया रे, ये पहला लाइन का इतना कहानी है भाई। अगला स्टेप क्या है, तथा राज और राधा के वर्तमान आयु का अनुपात 4:9 है। ऑल्सो द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन राज प्रेजेंट एज एंड राधाज प्रेजेंट एज इज 4:9। राज और राधा का रेशियो, राज और राधा का रेशियो 4:9 है, 4:9 है, 4:9 है, 4:9 है। सोचिए किसका उम्र निकल के आया। अब आपसे जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो उसी को देखिएगा ना। तो ये राधा का उम्र बोल दिया आप 27 साल का, तो राधा का रेशियो कितना, 9 दिया हुआ था, राधा का रेशियो 9 दिया हुआ, और राधा का एज बोलते 27 साल का है, मतलब 9 का मान 9 रेशियो का वैल्यू 27, तो 1 रेशियो का मान 3 बन के आएगा। 9 रेशियो का मान 27, तो 1 रेशियो का मान 3 बोलिएगा, तो 4 रेशियो का मान कितना, तो बोल दीजिएगा 4 तिया 12 साल। राज है 12 साल का, यहाँ तक समझ में आया। 5 साल के बाद क्या उम्र होगा, तो 12 में 5 बोल के 17 बोल दीजिएगा, 12 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 17 साल का 5 साल के बाद हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही राधा का उम्र 27 साल निकाले तो राज और राधा में 4:9 का रेशियो है, राधा का रेशियो है 9 में और एज उसका 27 दिया, 9 रेशियो का मान 27, 1 का मान 3, राज है 4 में, तो 9 का मान 27, 1 का मान 3, 4 का मान 12, 5 साल के बाद 17, 17 ईयर्स, नन ऑफ दिस आंसर। ऑप्शन दिया होता तो 17 लगाते, नहीं दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस लगाइएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। लास्ट क्वेश्चन है, बना के दिखा दीजिए। मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु की 8 गुनी है। अभी से 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु में 10:3 का अनुपात होगा। मीना की वर्तमान आयु जल्दी बताइए, सेम क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। क्या बोल रहे हैं आप सर, एक बार रेशियो से शुरू करके देखिए सर होता कि नहीं। कौन सा रे, इसमें आप कभी बढ़ाइए इसको आगे, रेशियो से करेंगे लेकिन आप उलझ जाइएगा। इसमें रेशियो से नहीं बताया है कि इसमें आप उलझ जाइएगा, अभी आप इसको छोड़ दें। यहाँ पे कर देंगे कि राधा की वर्तमान आयु इसके 12 साल पहले का आयु। 25 नंबर क्वेश्चन में था कि मीना की वर्तमान आयु और इसका था पुत्री के वर्तमान आयु का 8 गुना था। इसमें कितना बना के लाए थे, 32 साल सब लोग लिख दिए थे। जिनका बन गया तो ठीक है। देखिए मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु का 8 गुना है। मीना और उसका डॉटर रेशियो कितना हो जाएगा, डॉटर 1 साल की, मीना हो जाएगी 8 साल की। मीना की वर्तमान आयु उसके पुत्री की आयु की 8 गुने। अभी से 8 साल के बाद, अभी से 8 साल के बाद मीना की, अभी से 8 वर्ष बाद मीना और उसके पुत्री की आयु में 10:3 का रेशियो होगा। मीना और डॉटर 10:3 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान आयु क्या होगी, मीना की वर्तमान आयु में क्या लिखेंगे, अंतर देख लीजिएगा तो 8 और 1 में 7 का, 10:3 में 7 का, तो अंतर जैसे ही बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, 8 और 10 के बीच 2 रेशियो का अंतर है, 2 रेशियो का मान 8 बोलिएगा तो 1 रेशियो का मान 4 बोलिएगा, जैसा पहले बनाते आ रहे थे। तो मीना की वर्तमान आयु क्या है, ये 8 रेशियो का मान क्या होगा, 1 का मान 4 तो 8 का मान 32, तो इसी से आप 32 साल बता दीजिएगा। ये जो टोटल क्वेश्चन जितना बताया गया था ना, एक बार सब क्वेश्चन को ढंग से बना के देख लीजिएगा खुद से भी, ठीक है। एक बार सारा क्वेश्चंस को ढंग से बना के आप देख लीजिएगा। यहीं से आज स्टार्ट किए थे हम लोग। सारा क्वेश्चंस को ढंग से बना के देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत होगा बताइएगा। और जो किताब का क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें अब जाके बाकी क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाया था, जो भी लोग क्वेश्चन हमको भेजे थे बनाने के लिए ना, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा सारा क्वेश्चंस को
खुद से ट्राई करिएगा, अब बनना चाहिए आपसे। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, कोई बच्चा भेजे थे अभी कि दो संख्याओं का, दो आदमी के एज का सम दिया हुआ था, दो आदमी के एज का सम दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन था किसका, कोई भेजे थे ना आप लोगों में से? क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा बता दीजिएगा, कौन नंबर 23 नंबर है भाई? इसमें 23 नंबर तो रेशियो वाला तो बता ही थे, टाइम इंटरवल नहीं होगा तो क्या होगा? कौन सा 23 नंबर हो विकास बाबा, बताइए। इसका क्वेश्चन था, एक मिनट रुको। काजल, जितना क्वेश्चन भेजे हैं आप एक बार खुद से बनाइएगा, उसके बाद 11 नंबर पुत्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। पिता दो गुनी आयु का 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। ट्राई करके देखिएगा एक बार खुद से, नहीं बुझाएगा तब बोलिएगा कल, कल डाउट सेशन में पूछिएगा। अच्छा, जो बच्चा पूछा हो तो आए भी नहीं किया, रहने दो, बस प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। अच्छा, इसका क्या बोले ना, इसमें 23 नंबर में क्वेश्चन में था, 23 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था नवय विकास, समझ लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया कि फादर और सन के एज का रेशियो 5:2 दिया हुआ था, जबकि 4 साल के बाद 4 इयर्स हेंस बोल दिया सन इज टू मदर 1:2 का रेशियो। तो क्या बोल दीजिएगा कि फादर को बोल दीजिएगा 5x, सन को बोल दीजिएगा 2x। तो 4 साल के बाद पूछेंगे तो आफ्टर 4 इयर्स तो बोलिएगा कि पिता का उम्र हो जाएगा 5x+4, बेटा का हो जाएगा 2x+4 आफ्टर 4 इयर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ कि 4 साल के बाद का रेशियो सन और मदर में 1:2, तो 1:2 का मतलब है कि बेटा का उम्र y बोलेंगे तो माँ का उम्र 2y बोलेंगे। तो ये भी तो 4 साल के बाद का ही है, और बेटा का भी उम्र यहाँ पर 4 साल के बाद 2x+4 दे रहा है। तो 2x+4 बेटा का उम्र 4 साल के बाद, और 4 साल के बाद बेटा का उम्र y दिया हुआ, तो 2x+4 बराबर y दिया हुआ है। सोचिए, तो हम लोग क्या x और y का मान निकाल सकते हैं? एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होना चाहिए, तभी मान निकलेगा, नहीं तो मान नहीं निकलेगा। तो आंसर इसीलिए सी एंड डी बोल दीजिएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा सभी को। सारा क्वेश्चन ढंग से बना के देख लीजिएगा आप लोग, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा। सारा क्वेश्चन ढंग से बना के देख लीजिएगा। सुरभि सो गई रे, मस्त एकदम, जुलूम हो गया सुरभि, जुलूम हो गया। चलो, इसीलिए वीडियो तुम लोग ऑफ कर लेता है।